एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो उस वीडियो में आपको टेस्ट को सही तरीके से अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा। और कौन से टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं आपको बता दूं। अगर आप अपने घर पे बैठ करके किसी बुक्स के अगर टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं या ओल्ड ईयर पेपर के अगर टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको अटेम्प्ट करने के भी एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक होती है। अगर आप ये टेक्निक को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका जो टेस्ट अटेम्प्ट करना है वो कोई मतलब का नहीं रह जाता है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि पांचों सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो 199 रुपीज़ में, जिसका अप्रूवल लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्रूवल ले लिया है और उसमें कंटिन्यूसली पेमेंट करके बहुत सारे स्टूडेंट अप्रूवल ले भी चुके हैं। सीट कंफर्म होते चले जा रही है। साथ भी 249 रुपये का फिजिक्स का एक लाइव क्लास का कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कुछ बेसिक एक यूनिट हमारी लगभग कंप्लीट होने जा रही है। तो जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं इन दोनों के दोनों कोर्सेज को, तो वो स्टूडेंट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके सीधे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर इन पर्टिकुलर कोर्सेज की आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है टेस्ट अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है और कौन कौन सी गलतियां स्टूडेंट करती हैं। अगर आप सच में पीएनएसटी के एस्पिरेंट है और पीएनएसटी को एक सीरियसली एग्जामिनेशन के रूप में देख रहे हैं और पीएनएसटी में अपना फ्यूचर में करियर देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक के बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। इसको लास्ट तक के देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है, क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास होने वाला है। एक छोटी सी टेक्निक जरूर है लेकिन ये आपका पूरा का पूरा गेम पलट के रखने वाला है, ठीक है। और मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने के पीछे सबसे पहले स्टूडेंट के माइंडसेट को पढ़ने की कोशिश किया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि 90% से भी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर रही है छोटी सी चीज़, लेकिन एक गलती कितनी बड़ी है अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, जब कभी भी स्टूडेंट टेस्ट अटेम्प्ट करती है तो सबसे बड़ी गलती क्या काम करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सीधे किताब उठाते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले गलती बता दे रहा हूँ फिर सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सीधे आपने बुक उठाया और जो भी उसमें मान लीजिए कि 100 क्वेश्चंस कुछ होता है, तो 100 क्वेश्चंस में हम क्या काम करते हैं, क्वेश्चन को रेंडमली पढ़ते हैं। क्वेश्चन को रेंडमली हमने क्वेश्चन को रीड किया। क्वेश्चन को क्या काम किया हमने, सबसे पहले रीड किया। रीड करने के बाद क्या होता है, उसमें ऑप्शंस होते हैं ABCD। ओके, हमने एक बुक उठाया, सॉल्यूशन बुक उठाया और वहां से सीधे सीधे हमने क्वेश्चन को रीड किया। रीड करने के बाद ABCD हमारे पास में 4 ऑप्शंस बने। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा जो मिस्टेक होता है स्टूडेंट से, वो देखो क्या होता है। वो क्या काम करते हैं, क्वेश्चन को रीड करने के बाद ऑप्शन देखने के बाद ऑप्शन को क्लिक करने में जल्दीबाजी करते हैं। यहाँ पर आपको सतर्क रहना, अपनी हैबिट इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद चेंज कर दीजिए। रीड करने के बाद ABCD क्वेश्चन, जब आप घर में टेस्ट लगा रहे हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब आपको करना क्या, ABCD आप देख लिए और उसके बाद फिर स्टूडेंट क्या काम करते, देखिए कभी A को क्लिक कर दिए, क्योंकि अब क्वेश्चन बन नहीं रहा तो क्या काम करते, ABCD को क्लिक करते हैं। अब इसमें 2 सिचुएशन बनती है। अब इसमें भी 2 तरीके होते हैं। A को क्लिक करने के बाद वो क्या काम करते हैं, पीछे जो आंसर सीट रहती है, पीछे जो आंसर सीट रहती है उसमें जाकर के क्रॉस चेक करते हैं। कोई भी स्टूडेंट लगभग यही काम करते हैं कि A को क्लिक कर दिया या B को क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद सीधे पहुंचते हैं आंसर सीट पर। उसमें 2 संभावनाएं बनती है। एक संभावना यह बनती है कि आपका क्वेश्चन राइट हो गया और एक संभावना यह बनती है कि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया। तो क्वेश्चन गलत होने के बाद आप देखते हैं कि यार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या सही था, तो आपको लगता है चलो ये सही था। अब आपसे यहाँ गलती हो गई, आपने इस क्वेश्चन के सही होने का कारण पता नहीं किया। अगर आपका गलत हो गया तो सही वाले को देख ली कि हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये सही है, आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अब अगर मान लीजिए सही हो गया तो फिर आपसे और भी बड़ी मिस्टेक हो गई कि सही हो गया तो आप खुश हो जाते हैं कि अरे आपका तो तुक्का लग गया, आपने तो क्वेश्चन को टिक कर दिया और वो सही बैठ गया। आपसे दूसरी बड़ी गलती होगी, अगर गलत हुआ तो आपको सही उत्तर पता चल गया लेकिन कारण पता नहीं चला, ये सबसे पहली गलती है। दूसरा, अगर आपका आंसर अगर सही हो चुका है तो सही होने के बाद आप खुश हो रहे हैं कि आपका आंसर सही आ गया, आपको अपने तुक्के के प्रति ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है और एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट से दूर हट जाता है और फिर उसके बाद वो सीधे 50 100 200 क्वेश्चन वाले मैराथन क्लास ज्वाइन करते हैं और उनको सरल क्वेश्चन में फिर उनके तुक्के लगना स्टार्ट हो जाते हैं और यहीं से स्टूडेंट्स का जो है करियर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में फंस जाते हैं। तो अब आपको ये गलती नहीं करनी है, तो करना क्या है, वो भी बता दे रहा हूँ। आपको सबसे पहली चीज, आपको बेसिक चीजें आपको स्टडी करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट।
बेसिक क्वेश्चन आपने बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, पहले लेवल बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद दूसरे में आपने क्वेश्चन को रीड किया, ऑप्शंस आ गए ABCD। यहाँ पर आपको अपने आप को बचाना है। ऑप्शन क्वेश्चन रीड किया ABCD, अगर मान लीजिए आप बिल्कुल श्योर है, 90% भी श्योर है कि हाँ यही हो सकता है, या 50-50 भी चांसेस आ गए कि 2 क्वेश्चन को आपने एलिमिनेट कर दी, ये 2 तो हो ही नहीं सकते, ये 2 में चांसेस है, चलो ये इस पर चांस लेके देखते हैं, और उसमें अगर आपके कॉन्फिडेंस बन रहे हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि आपने एलिमिनेशन कर दिया है, ठीक है। तो आपने 2 को एलिमिनेट कर दिया, 2 में 50-50 का चांस ले लिया, फिर आप श्योर है कि 90% 99% कंडीशंस में आप श्योर है कि यही आंसर होगा, और आपने इसको क्लिक कर लिया, और आपने जाकर के पीछे आंसर भी देख लिया, हाँ इसका आंसर यही सही था, और कारण भी आपने पता कर लिया, और जो कारण आपने सोच करके आंसर को क्लिक किया है वही कारण पीछे सॉल्यूशन में दिया है, तो ये मान के चलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपके सही निकलने लगे तो ये मान के चलिए कि आपका तो काम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन होना तय है। बस इस रिदम को तोड़ना नहीं, इस रिदम को बनाए रखना है लास्ट टाइम तक के। अब अगर मान लीजिए दूसरी सिचुएशन कि आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद समझ में ये आ रहा है कि ठीक है ये क्वेश्चन था, इसका आंसर हमारा ये था, सही भी होगा, कारण भी वही था जो हमने सोचे थे, ये अच्छी बात है। अब अगर मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता, जैसे कंफ्यूजन में है, तो आपको क्या काम करना है, क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर को क्लिक नहीं करना है, जस्ट आपको वापस जाना है कहाँ, अपनी रेफरेंस बुक में, तुरंत क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक में जाना है वापस थोड़ी देर के लिए, जस्ट 2 to 3 मिनट, क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके पास में टॉपिक है उसमें जाना है, उस पैराग्राफ को, जो भी टॉपिक होगा उस पैराग्राफ को एक बार स्टडी करना है। स्टडी जैसी आप करेंगे आप तुरंत आंसर दे देंगे, ये मेरी गारंटी है। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है प्रिपरेशन करने का। अगर नहीं बन रहा है, बिल्कुल श्योरिटी बिल्कुल नहीं है, तो क्लिक नहीं करना आपको। जब आप घर में स्टडी कर रहे हैं तो वापस जाइए, टॉपिक को खोलिए, इसमें क्या क्या लिखा है, उसका बेसिक मतलब क्या है। आप जब एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ये ऑप्शन में ये चीज़ समझ में आ रही है, तब आप 2 मतलब वहाँ पर 2 गलतियाँ, सही हो गई तो बहुत बड़ी गलती, गलत हो गया तो भी गलती, और यहाँ पर अगर चीज़ें नहीं बन रही तो स्टेप क्या फॉलो करना है, और बन रहा है तो फिर क्रॉस चेक करना है कि क्या आप जो सोच रहे थे वही सॉल्यूशन में दिया हुआ है। इस टाइप से अगर आप स्टडी करते हैं तो PNST की प्रिपरेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और 100+ मार्क्स निकालने वाली जो स्टूडेंट होती है इसी अप्रोच को फॉलो करती है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।